हाय लेडीज़, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम थोड़ी सी पड़ोसन की वीडियो से रिलेटेड। जो पड़ोसन है उन्होंने झट से Q&A स्टार्ट कर दिया। भाई अभी तो आप आई हैं प्रूफ देने, एक घराने को एक्सपोज करने, तो इतनी जल्दी आप Q&A पर आ गई कि आप कौन हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, किस तरह आप तक खबरें आती हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, और बहुत सारी डिटेल आपने पार्ट 1 में शेयर की और जो पार्ट 2 है वो ओवरलैप हो गया। इंसान कंफ्यूज भी तो हो जाता है ना भाई, एक दिन में इतने सारे वॉइस ओवर करना, पूरा जो एक स्क्रिप्ट है उसको एक फ्लो के साथ लिखना, फिर जो है उस वॉइस को लगाना एक टेम्पलेट यूज करते हुए, फिर ये तमाम तर काम करना, तो एग्जॉस्ट तो हो ही जाता है इंसान। मैं ये सोचती हूँ यहाँ पर कि जिस तरह आपने कहा कि जो आपकी सोसाइटी है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो इस फैमिली के साथ उनकी साज़बाज़ है, यानी वो थोड़ा सा मिले जुले में, तो अगर वो इतने ही मेल जोल और मिलाप रखने वाले और रिश्वत खाने वाले हैं तो जो मेंटेनेंस का लेटर लगता है उसमें इनको क्लियर क्यों नहीं करते। मतलब हैरत की बात है ना, उसमें इनको डिफ़ॉल्टर क्यों मेंशन कर देते हैं। इन्हें तो उनकी जो हैसियत है उसको बिल्कुल क्लियर कट लगा देना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि भाई देखो इन्होंने जो मेंटेनेंस है वो अदा कर दी है ना। और जो पूरी बिल्डिंग है वो इतनी खौफज़दा क्यों है इनसे कि अगर ये मेंटेनेंस नहीं भी दे रहे तो वो कहते हैं इट्स ओके, ये ना दे, ये 7-7 8-8 फ्लैट्स लेकर बैठे रहें और यहाँ पर हर एक जो है उसका सिंगल एक फ्लैट है पूरे पोर्शन में और वो बराबर से मेंटेनेंस दे रहा है, और इनके 7 फ्लैट जो हैं वो ज़ीरो मेंटेनेंस पर, और इन ये जो डिफ़ॉल्टर हैं उस पर ये तमाम तर चीज़ें चल रही है। ट्रस्ट मी, आज के दौर में कोई ऐसा करेगा कब तक उससे ये तमाम तर सिचुएशन जो है ना वो बर्दाश्त होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ भाई देखें, आपकी सोसाइटी के साथ उनका जो मसला है, लाइक आपको उनसे गिला है कि वो लोग ठकर ठकर करते रहते हैं, सनी जो है वो आते जाते लड़कियों को घूरता है, शोएब जो है वो नहायत बदतमीज़ी से जवाब देता है, कहता है ओए चल निकल। उनकी जो सास हैं वो नीचे आती हैं बच्चे को लेकर तो वो गिर जाती हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, फिर उनको आप लोग ग्लूकोज पिलाते हैं सोसाइटी वाले। ये तमाम तर बातें आप कर रही हैं, ये तमाम तर बातें उनके दरवाजे के घर के बाहर हो रही है ना, और इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी पर भी पड़ रहा है। समझ में आती है बात कि जो आप लोग सोसाइटी के रहने वाले हैं वो ये तमाम तर सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वो जब इनसे इस बारे में कहते हैं कि इस मसले को हल करो तो ये कहते हैं चल निकल यहाँ से जा, तू है कौन, मैं तो तुझे जानता नहीं हूँ, ये वाला एटीट्यूड अपना लेते हैं। सारी बातें आपकी ठीक, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो अपने घर में किस तरह हैं, अपनी नानी को कितना खर्चा देते हैं, अपनी सास को वो कितना एक है रिस्पेक्ट घर के अंदर देते हैं, या फिर शुएब दीपिका जो है उनकी क्या लड़ाई होती है, या शुएब दीपिका की सबा सनी से क्या लड़ाई होती है, अपने घर के अंदर कौन किस तरह से रह रहा है, कौन किस तरह से सो रहा है, ये आपका कंसर्न है। मतलब आपको इससे क्या, वो अपने घर के अंदर जो भी करें, जो घर के बाहर आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है वहाँ तक आपका कंसर्न बनता है ना, वहाँ तक आप आए, अपना गिला रखें, अपना शिकवा रखें तो बात समझ भी आती है। उससे बियॉन्ड जाकर आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा, यहाँ आपने कोट किया कि जैसे आप बिग बॉस में जा चुकी हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए हैं, और जो एक कपिल शो है उसमें भी जा चुकी हैं, तो आपने देखा है कि वहाँ पर जो सलमान खान है अकॉर्डिंग टू यू वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अजय देवगन आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर हैं, लेकिन कोई भी उनकी उस साइड को क्लिप नहीं करता, कैप्चर नहीं करता और राई का पहाड़ नहीं बनाता, क्योंकि फिर प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं। सच में आप यहाँ पर जो खुद को है वो कंपेयर कर रही हैं वहाँ के मीडिया जो भी एक चैनल्स हैं उनके साथ, और जो इब्राहिम फैमिली है उनको आप इन स्टार्स के साथ कंपेयर कर रही हैं। क्या वहाँ पर और यहाँ पर जो आपका एटीट्यूड है और उधर जो मीडिया हाउसेस का एटीट्यूड है उसमें अंतर नहीं है? उनके मीडिया हाउसेस की सलमान से या किसी और से कौन सा पर्सनल ग्रज है जो वो उनकी इस तरह की पिक्चर, उनकी इस तरह की वीडियोस लीक करेंगे? उन्हें क्या उनकी प्राइवेसी को कभी डिस्कस किया कि उनके कितने अफेयर्स हैं, वो कितना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं, जो वहाँ का क्रू है उसके साथ वो कितने हम्बल हैं?
क्या एटीट्यूड रखते हैं, इस तरह की बात कोई उनको लेकर आई है? नहीं आई। लेकिन यहाँ पर आप इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करने बैठी हैं और आप हवा में तीर चला रही हैं। बहुत सारी वो बातें हैं जो ऑलरेडी रेडिट पर डिस्कस होती आई हैं, जो ऑलरेडी पर एक यहाँ पर एक जो मामू जान थे किसी के, तो उन्होंने आकर अपनी भांजी को तमाम तर डिटेल्स दी थी और फिर उसने आकर यहाँ यूट्यूब पर उन डिटेल्स का रायता फैला दिया था। तो आप तो उस ट्रैक पर काम कर रही हैं और आपका कहना है कि आपको सच माना जाए। क्यों भाई, क्यों सच माना जाए? अगर आपने कंप्लेन की है, अगर आपने कुछ इस तरह की चीज़ें इनके ख़िलाफ़ लॉन्च करवाई है, तो फिर आप उसके लाकर यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगाइए। वहाँ तक तो ठीक है जहाँ तक कि आपको सता रहे हैं, बिल्डिंग के बाहर कचरा फेंक रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, आने जाने वाली लड़कियों बच्चियों को छेड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, है ना? तो वहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन इससे आगे जाकर आप जो यहाँ पर इनके घर की बच्चियों की प्राइवेसी ब्रीच कर रही हैं, आप यहाँ आकर जो दीपिका है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को खोल के बैठ गई हैं। आप यहाँ पर जो सभा है उसके तमाम तर अफसानों को जिस तरह से ओपन करके शाउट कर रही हैं, वीडियो टू वीडियो आकर आप कह रही हैं लोगों सुनो ये इनकी रियलिटी है, तो क्या आप पर चीज़ें काउंटर नहीं जाएंगी? क्या आपके कंट्री के अंदर कोई एक जो साइबर लॉ है वो नहीं है कि इस तरह किसी भी घराने को, किसी भी इंसान को सोशल मीडिया पर यूँ डिफेम करना जो है वो सही नहीं है, है ना? तो आप जो काम कर रही हैं इनके घर के अंदर की बातें लाने का, और आपका कहना है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो इनके फादर हैं दीपी के, जो कि वहाँ पर आते हैं और ये लोग मिलते नहीं है तो वो रोते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, और आपने कहा थोड़ा वो ओवरवेल्म भी होते हैं। फिर आप साथ ही साथ कहती हैं क्योंकि वो ड्रिंक भी करते हैं तो वो उस सिचुएशन में भी होते हैं, तो अपने उस मूड के अंदर आकर वो बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, है ना? अब एक आदमी जो कि नशे में है, एक आदमी जिसका जो एक माइंड है वो सेट नहीं है, इवन अगर कोई ड्रिंक करके रखता है तो उसके लिए तो कार ड्राइविंग ये सबसे बड़ा एक ममनू होता है, एक उसके लिए मना किया जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो जो भी ऑल फॉल बोलते हैं अपनी बेटी से रिलेटेड, अपनी बीवी से रिलेटेड, दामाद से रिलेटेड, अपनी बाकी बच्चियों से रिलेटेड, तो नशे की हालत में की गई बातों को कौन सच मानता है? क्या इसकी कोई एविडेंस में कोई वैल्यू होती है? वो तो अपने हवास में नहीं है, पता नहीं गुस्से में आके क्या क्या बोल दे। तो उन बातों को बेस बनाकर आप प्रूफ के हेडिंग में लेकर आ रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपकी समझदारी पर हैरान हूँ। वैसे तो आप काफ़ी होशियार हैं, लेकिन जो कहानी आपने बुनी है ना उस कहानी के अंदर ज़बरदस्त लूप होल्स हैं। अब यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि मैं जो है इनके व्लॉग्स को जब रिव्यू करूँगी तो मैं फ़ैन पेज की तरह रिएक्ट करूँगी। नो, मैं बिल्कुल भी इनका फ़ैन पेज नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ जिस तरह से है मैं उसको उस तरह से हाईलाइट करूँगी ना, सिर्फ आपके कहने पर आकर कैसे यकीन कर लें, है ना? फिर आप मुझे ये बताएं कि जो ड्रिंक कर कर आपने खुद कहा वो ड्रिंक किए हुए होते हैं, तो अगर उस कैफियत में बच्चे को उनके पास नहीं छोड़ा जाता, हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर कंसर्न होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई बहुत सारी चीज़ें जहन में आती होंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये एटीट्यूड सही है? अगर वो वाकईतन अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें भी फिर अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। ये जो ड्रिंक है ये किसी तौर भी उनके लिए ठीक नहीं है, खुद उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो अगर वो इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। जब दीपिका की जो मॉम है वो यहाँ रह सकती हैं तो वाई नॉट फादर को क्यों नहीं रखा जा सकता? कुछ तो सिलसिले, कुछ तो मसले होंगे ना। तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं, लेकिन जिस एक कॉन्फिडेंस के साथ आकर आप यहाँ पर चीज़ों को अपनी इन्फो के तौर पर लाकर रख रही हैं वो स्टिल क्वेश्चन मार्क है। आप कह रही हैं इनके घर में जो रिंकू पिंकू धर्म परम जो हैं, जो भी हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, तो वो सारे आकर ये बातें बाहर लोगों से करते हैं, एक कान से दूसरे कान से तीसरे कान आप तक पहुंची, और आपने कहा मैं तो इसकी वीडियो बनाऊंगी
और जितने पॉडकास्टर है ना जो कि इब्राहिम फैमिली पर रिएक्शन देते हैं, मैं सबको मेंशन करूंगी। इसको मेंशन करने से क्या होगा, क्या वो जो सोसाइटी है उसका मेंटेनेंस देना स्टार्ट कर देंगे? क्या जो सनी है वो लड़कियों को छेड़ना बंद कर देगा? क्या जो आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, जैसे दीपी के फादर आते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता, तो क्या उनको मिलने दिया जाएगा? क्या उनको कोई पनिशमेंट मिल जाएगी? नो, इससे सिर्फ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनेगी। आपने काफ़ी सारा जो व्यू है वो हासिल कर लिया है, आपके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए और दिनों में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए जो आपका चैनल है वो मोनो भी हो जाएगा। अदरवाइज सोचने वाली बात है ना कि किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो एक दिन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इतने ज़्यादा पार्ट्स लेकर आए और इनको एक्सपोज करे इस घराने को। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो दीपिका लोग हैं ये हॉस्पिटल भी गए, ये हॉस्पिटल से वापस भी आ गए, इनके व्लॉग्स भी आ गए। इस चीज़ को आपने अपना टॉपिक क्यों नहीं बनाया कि ये जो सारा ड्रामा किया था ये फेक था और सच्चाई का हमें पता है और इस तरह से ये आए? अगर आप इस ट्रैक पर काम कर रहे होते तो खैर, मुझे तो आपकी स्टोरी में बहुत लूप होल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है ये खुद के चैनल को आगे ले जाने के लिए किया गया है। दिनों में लोग क्यूरियोसिटी और इब्राहिम फैमिली फेक हैं रियल हैं इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, इससे इनका कोई कंसर्न नहीं है। इनका कंसर्न ये है वो अपने घर में किस तरह रहते हैं, घर में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, आओ बहन चुगली करें। तो ये वाला जो मसला है ना वो आपके चैनल के लिए वर्क कर रहा है। खैर जी, आप भी यही हम भी यही देखते हैं कब तक आप इनके खुलासे करती हैं और फिर कब जो वो एनसी और जो बाकी कंप्लेंट्स हैं और चीज़ें हैं उसका आप प्रूफ लगाती हैं। जब आप आ ही गई हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो फिर डर कैसा? और जो इब्राहिम फैमिली है उनके लिए आपको ट्रेस करना मुश्किल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपका आईपी एड्रेस खुद आप बड़े आराम से ट्रेस हो सकते हैं, बड़े आराम से आप जो है आपके बारे में वो आगे कंप्लेन कर सकते हैं कि देखो ये जो है लेडी ये इस तरह से आकर प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है। लेकिन खैर जो भी है देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।